थायराइड क्या है, थायराइड से हम कैसे बच सकते हैं, थायराइड के लक्षण क्या दिखाई देते हैं वैसे बॉडी में, और किन सावधानियों को बरत के जो है इससे हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एमडी हेल्थ ज्ञान में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथ। शरीर की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर के कई प्रमुख गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब इस ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर देखने को मिलता है। ऐसा होता है तो हमारे शरीर के कुछ संकेत दिखाई देते हैं। यदि हमारे अंदर थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर लोग इनको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इस तरह के संकेत कई और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो है हम सोचते हैं कि कोई हमें आम चीज़ मतलब आम बीमारी है, ऐसा मतलब वैसे ही हो गया होगा, जिसको हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका हमें बाद में परिणाम भुगतना पड़ता है। खान पान की गलत आदतों और ख़राब जीवन शैली के कारण युवा महिलाएं, पुरुष भी बड़ी तेज़ी से थायराइड से संबंधित गड़बड़ियों के शिकार हो रहे हैं। थायराइड ग्रंथ से संबंधित समस्याएं महिलाओं और पुरुष दोनों को हो सकती है, लेकिन इसकी 60 से 70% मामले जो है महिलाओं में ही सामने देखने को आते हैं। मीनोपॉज की स्थिति में पहुंची महिलाओं में थायराइड की गड़बड़ी से ग्रस्त होने का खतरा युवा महिलाओं की तुलना में दोगुना हो जाता है। फ्रेंड्स, जानते हैं थायराइड ग्रंथ क्या होती है। थायराइड एक तितली के आकार की छोटी सी ग्लैंड है जो गर्दन के नीचे, हमारे निचले हिस्सों में पाई जाती है। इसका वजन जो है औसतन 30 ग्राम होता है, लेकिन इसके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड ग्रंथ को मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथ नियंत्रित करती है। यह थायरोक्सिन T3, थायरोनिन T4 और TSH हार्मोन्स का स्राव करती है। ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इसे मेटाबॉलिज्म मैनेजर की संज्ञा भी दी जाती है। मेटाबॉलिज्म की दर को स्थिर बनाए रखने के लिए इन हार्मोन का उचित मात्रा में स्रावित होना आवश्यक है। शरीर में इन हार्मोन्स के स्तर के कारण मेटाबॉलिज्म की दर तेज़ या धीमी हो सकती है। अब दोस्त, हम जानते हैं कि जो थायराइड अगर हमें हो रही है तो उससे में क्या समस्याएं हो सकती हैं। फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स में असंतुलन आने पर दो तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहली, हाइपरथायरॉयडिज्म। पहली समस्या है वह है हाइपरथायरॉयडिज्म। इससे क्या होता है कि थायराइड ग्रंथ की कार्यप्रणाली कम हो जाना। इसमें थायराइड ग्रंथ इतनी सक्रिय नहीं रहती है कि वह शरीर की आवश्यकता जितने हार्मोन स्रावित कर पाए। इन हार्मोन्स के कम स्राव से शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। अब जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, मतलब पहले प्रकार की जो थायराइड में समस्या होती है, तो उसके में लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, जानते हैं उसके लक्षण के बारे में। जब ऐसी समस्या हमारी बॉडी में होती है तो सर्वप्रथम हमारा वजन बढ़ सकता है, बाल झड़ना शुरू हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, दिन भर सुस्ती महसूस करना, ठंड ज़्यादा लगना, शरीर फूल जाना, त्वचा रूखी हो जाना, पैरों में सूजन आना, मासिक धर्म के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना, कब्ज होना, ये सब समस्याएं हमें जो है हमारे शरीर में दिखाई दे सकती हैं। यदि हमारे शरीर में यह सब लक्षण दिखाई दे या इनमें से 2-3 भी लक्षण दिखाई दे तो हमें तुरंत जो है इसका चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अच्छा, इसका उपचार जानते हैं क्या है। फ्रेंड्स, हाइपरथायरॉयडिज्म का उपचार केवल दवाइयों से ही संभव है। इसके लिए रोज़ कृत्रिम थायराइड हार्मोन लेना होता है। यह दवा शरीर में हार्मोन के स्तर को पर्याप्त बनाए रखती है और लक्षणों में भी सुधार आने लगता है। हम जानते हैं कि अगर हमें थायराइड हो गया है और इसके अगर हम उपचार न करें तो उससे हमें क्या समस्याएं हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का उपचार न कराया जाए तो
कोलेस्ट्रॉल का स्तर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिज होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भधारण करने में परेशानी आती है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और अवसाद की चपेट में आने का खतरा भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा है कि अगर थायराइड बढ़ गया तो हमारे शरीर में सूजन भी बढ़ जाती है और हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करने को पड़ता है। दूसरा कारण जो है, हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि बहुत सक्रिय हो जाती है, जिसमें हार्मोन्स का स्राव सामान्य से अधिक मात्रा में होने लगता है। ये हार्मोन्स रक्त में घुल जाते हैं और कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? जब हमारे बॉडी में दूसरे प्रकार की थायराइड बढ़ जाती है तो जो हमारे शरीर में लक्षण आते हैं वो होता है अधिक भूख लगने के बावजूद वज़न कम होना। मतलब हम बहुत खाएंगे, कितनी बार भी खाएंगे, लेकिन हमारा भूख लगेगा बार बार, लेकिन हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। गर्मी अधिक लगना और पसीना आना, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, घबराहट होना, नींद आने में परेशानी होना, लूज मोशन होना, गर्भधारण करने में परेशानी होना, अगर गर्भधारण कर लिया है तो गर्भपात का भी खतरा होना, आँखों का उभर आना। फ्रेंड्स, ये सब लक्षण होते हैं अगर हमें थायराइड हो गया है तो ऐसा लक्षण में शरीर में, हमारी बॉडी में संकेत देने लगते हैं। इसका जो उपचार है यह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी गंभीर है, मरीज का स्वास्थ्य कैसा है और उसे कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए 3 तरह के उपचार उपलब्ध हैं: रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, एंटीथायराइड मेडिकेशंस और सर्जरी। फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव थायरोडिन जो थेरेपी होती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि ओवर एक्टिव थायराइड की कार्यप्रणाली को धीमा करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा अवशोषित हो जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि थोड़ी सिकुड़ जाती है और हार्मोन्स का स्राव कम मात्रा में करने लगते हैं। जो दूसरा होता है एंटी थायराइड मेडिकेशंस, इसमें क्या होता है, ये दवाइयाँ थायराइड ग्रंथि को अधिक मात्रा में हार्मोन्स के स्राव से रोकती हैं। इससे धीरे धीरे लक्षणों में सुधार आने लगता है। तीसरा है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए डॉक्टर सर्जरी नहीं करते हैं। सर्जरी तभी की जाती है जब महिला गर्भवती हो और एंटी थायराइड मेडिसिन नहीं ले सकती हो या मरीज को कैंसर युक्त नोड्यूल हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हम थायराइड के टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है। इसमें T3RU, T4 और TSH टेस्ट शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं जो है थायराइड का जो एक कब से शुरू होता है। वैसे देखा जाता है तो इसका कोई उम्र नहीं है, तो जो है यह 15 से 20 वर्ष की आयु में भी महिलाओं में होना शुरू हो गया है। लेकिन वैसे अधिकतर जो है यह 35 वर्ष के बाद ही होता है और इसमें जो है हमें साल में एक बार डॉक्टर की सलाह से इसका चेकअप कराते रहना चाहिए कि मैं थायराइड के लक्षण अगर कुछ दिखाई दे, तभी ये जो लक्षण हमने बताया इनमें से अगर आपको कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर की परामर्श से जो है इसका चेकअप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि थायराइड कैसे होता है, कौन से हमारे फंक्शन उसमें प्रभावित होते हैं, उसके हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उससे हमें क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, चेकअप कैसे होता है, आज सभी बातें जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाते रहें। धन्यवाद।